एक एम्प्लॉय अगर एक कंपनी के साथ चल रहे हैं ना 4-5 साल से, वो उतना ही लॉयल है कंपनी के बिल्कुल साथ, ऐसे ही। क्योंकि जाहिर सी बात है उसने कंपनी की पेन अपनी पेन समझनी है। टर्मिनेशंस हो रही हैं, ऐसा क्यों है, क्या वजह है? कुछ कंपनीज ऐसे 3 साल से पुराने एम्प्लॉयज नहीं रखते, अपने टर्मिनेट कर देते हैं किसी ना किसी वजह से। एक तरफ आप उसको एम्प्लॉय को फायर कर रहे हो और वो भी सीनियर एम्प्लॉय को फायर कर रहे हो, तो आप उसके बाद लिंक्डइन पे आप जॉब ओपन भी कर रहे हो। ये मेजॉरिटी कंपनी जो है ना, उन्होंने अपना एक ब्रैकेट सेट किया होता है। जब वो एम्प्लॉय उस ब्रैकेट तक पहुंच जाता है ना, तो वो उसको निकाल देते हैं। जो सीनियर एचआर प्रोफेशनल जो हैं वो विलन क्यों बने हुए हैं? वो वेगैम्बो का रोल अदा कर रहे होते हैं कंपनीज के अंदर। इसमें मेजॉरिटी जो मुझे लगता है मेल एचआर्स हैं, जो मुझे लगता है विलन का रोल प्ले करते हैं। नहीं, इसमें फीमेल्स भी हैं, मतलब फीमेल्स, मैं तो ये देखता हूँ कि मेजॉरिटी जो एचआर के अंदर है वो फीमेल्स हैं, ये तो बात है। मेल की रेशो तो बहुत कम है एचआर के अंदर। क्या एक एम्प्लॉय ने अगर प्रोफेशनल तरीके से रिजाइन भी पुट किया है, तो उसको विदाउट एनी नोटिस उसी दिन जिस दिन उसने रिजाइन किया और उसको जो है वो फायर कर देते हैं। मेजॉरिटी कंपनीज में जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता है ना, वो कंपनी समझती है ये वो हमारा दुश्मन है। क्रिमिनल कंपनीज पाई जाती हैं। एग्जैक्टली। ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर ना हो। क्रिमिनल कंपनीज से मुराद ये है कि कंपनीज की कोई रेपुटेशन इनकी या ख़राब होती है, तो ये क्या करती हैं कि जो एम्प्लॉय इनको छोड़ के गया होता है, जो नया हायर होता है, तो ये सारा का सारा जो गुस्सा है वो उस नए एम्प्लॉय के ऊपर उतार, फिर क्या होता है कि वो भी एम्प्लॉय से डिसाइड होके चला जाता है। तो ऐसी कंपनीज यहाँ पर चल रही हैं। 95% इस तरह की कंपनीज हैं। ऐसा क्यों है? क्या टाइमिंग मैटर करती है एक एम्प्लॉय के लिए जिसका स्किल सेट अच्छा है, वो काम परफॉर्म पूरा कर रहा है और कम टाइम में कर रहा है? ऐसे एम्प्लॉय को वार्निंग देना आपकी खुद की बेवकूफ़ी। फीमेल्स को मैंने देखा है कि उनकी सक्सेस बहुत जल्दी उनको मिल जाती है। अच्छा, ये एक बहुत मेजर आप कह दें ट्रेंडिंग इशू चल रहा है। मैं फेमिनिज्म को बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन फीमेल्स जो हैं इस चीज़ का मिस यूज़ करती हैं। एग्जैक्टली करती हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आज आपका होस्ट उमान जावेद और मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, एचआर प्रोफेशनल सना आतिफ। तो आए इनको वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। सो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आज हम डिस्कस करेंगे एचआर के जो इश्यूज़ हैं एम्प्लॉय के साथ, और एचआर के प्लस इश्यूज़ होते हैं सीईओज़ के साथ भी। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे और करेंगे कि जो आज बहुत टर्मिनेशंस हो रही हैं मार्केट में, आईटी सेक्टर या डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और एम्प्लॉय क्यों कंपनीज जल्दी स्विच करके दूसरी कंपनी में जा रहा है, इसकी क्या रीजंस हैं, तो इन इश्यूज़ के ऊपर आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बताएं कि एचआर के इश्यूज़ क्या हैं एम्प्लॉय और कंपनी के साथ। एचआर के तो इश्यू नहीं होते एम्प्लॉय के साथ या सीईओ के साथ। सीईओ और एम्प्लॉय के इश्यू जरूर होते हैं एचआर के साथ। तो आप उसमें ब्रिज हैं? हम ब्रिज होते हैं। हम तो कोशिश कर रहे थे कि दोनों को बैलेंस रखें, बट सीईओ से भी ज़्यादा ना इश्यूज होते हैं एम्प्लॉयज़ के। कुछ एम्प्लॉयज़ जिन्होंने बहुत प्रोफेशनल कंपनीज में काम करके एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनको तो काफ़ी चीज़ों का पता होता है। बट अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो आया हुआ है, स्टार्टअप उसने की है, काम उसकी फ़र्स्ट जॉब है, अब वो एक ऐसे माइंडसेट में रहा है, ऐसे उसके कलीग्स हैं जो उसके माइंड में डाल रहे हैं फलानी कंपनी जो है ना इतने ट्रिप्स लेके जाती है, इतने टूर लेके जाती है, ये देती है, वो देती है। तो आप ये देखें कि अगर वो फलानी कंपनी का आप ये रेफरेंस दे रहे हैं ना, वो एम्प्लॉय से काम भी कितना ले रहे हैं। हर कंपनी का अपना एनवायरनमेंट होता है, उनके वर्क करने का तरीका अपना है, उनकी पर्क्स बेनिफिट्स अपने हैं, हर चीज़ अपना है, क्योंकि हर कंपनी का सीईओ एचआर डिपार्टमेंट चेंज है, उनके काम करने का तरीका चेंज है। तो लोग ना आदत होती है एम्प्लॉयज़ की कुछ की कि वो दोनों जो कंपनी है उसने देखा ना लिंक्डइन पे कंपनी ने ये किया, हमारी कंपनी में तो ये हो नहीं रहा। कि अब ये मैंगो डे, ऑरेंज डे, ये ट्रेंड 2021 में शुरू हुआ है, पहले नहीं था। क्यों? एक दो बड़ी कंपनीज ने मैंगो डे किया कि चलो एक समर में एक इवेंट हो जाए, उन्होंने मैंगो डे कर लिया।
वो HR को सुना रहे हैं जी उस कंपनी ने किया है इवेंट, आपने नहीं किया, उस कंपनी ने ये किया है, आपने नहीं किया, उस कंपनी ने ऐसे किया है, आपने नहीं किया। तो वो बड़ा इस तरह की चीज़ें आती हैं। और CEO का जो है ना वो HR के साथ ये आता है, अगर एम्प्लॉय ने कोई इवेंट का कहा है या कोई भी बात की है एम्प्लॉय ने, तो CEO कहेंगे कि जी आपने एम्प्लॉय की बात मानी क्यों, आप एम्प्लॉय को ऐसे कह दें, ऐसे कह दें। अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसको फैसिलिटेट भी करना चाहिए। अब मेजॉरिटी ये इशू बड़ी कंपनीज़ में नहीं आते, वहाँ पे हर चीज़ ऑलरेडी जो है ना डिज़ाइंड होती है, वहाँ पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, उनके इवन के ईयरली इवेंट्स प्लान होते हैं, मंथली इवेंट्स प्लान होते हैं, उनकी हर चीज़ प्लान होती है। मंथली इवेंट्स में बर्थडेज आ जाती हैं, एनिवर्सरीज आ जाती हैं, या हमारे कोई ना कोई फेस्टिवल के रिलेटेड इवेंट्स भी अब कंपनीज़ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। स्टार्टअप कंपनीज जो होती हैं वो काम तो बड़ी कंपनीज़ के मुताबिक ही करती हैं, एम्प्लॉय काम भी वैसे करे, हर चीज़ वैसी हो, हमारी प्रोडक्टिविटी भी वैसी जाए, बट एम्प्लॉय को फैसिलिटेट नहीं वो लोग कर रहे होते। एक तो ये होता है कि उनके जो सिस्टम्स होते हैं ना उस पर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है, स्टार्टअप कंपनी है, वो जितना उनके पास होता है वो इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, इन्वेस्ट में वो अपडेटेड सिस्टम्स भी नहीं लेते। एक एम्प्लॉय उस पर खुश नहीं होता। दूसरा, हर एम्प्लॉय चाहता है जो मैं घर में सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ जी, लेटेस्ट मैकबुक, लेटेस्ट सैमसंग का सिस्टम या वट एवर वो यूज़ कर रहे थे, हमें कंपनी वही प्रोवाइड करे। तो ऐसा नहीं होता, कंपनी ने हर एम्प्लॉय को लेके चलना है। अगर एक कंपनी आपको लेटेस्ट चीज़ प्रोवाइड करी है तो बाकी 10 को भी फिर उसने प्रोवाइड करना है, या आप खुद को उस तरह से परफॉर्म करके दिखाएं कि कंपनी चलो आपको एज अ रिवॉर्ड कुछ दे। ये चीज़ एम्प्लॉय नहीं समझते। फिर स्टार्टअप कंपनीज़ में वर्क और बेनिफिट बहुत कम दिए जाते हैं, ये इतनी चीज़ें नहीं है। इसका इशू ये है, उनका सारा फोकस है प्रोडक्टिविटी पे। मैं न्यूज़ देख रहा हूँ और मैंने काफ़ी चीज़ें देखी भी हैं कि 95% जो है ना वो टर्मिनेशंस हो रही हैं। एग्जैक्टली वो क्यों हो रही हैं? देखें, मेजॉरिटी कंपनीज ले ऑफ की तरफ इसलिए, अगर आप देखें जो एक वेल सेटल्ड कंपनी है ना वो भी ले ऑफ कर रही है। ऐसा क्यों है? किसी को भी नहीं पता कि क्यों हो रहा है, ठीक है, बट मेजर अगर हम एम्प्लॉयज़ वगैरह से बात करें, जाहिर सी बात है ले ऑफ किया तो उस एम्प्लॉय ने कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जाना। अब आपको पता है बैक टू बैक बड़े बड़े ब्रांड्स ने ले ऑफ किया है और हाईलाइटेड सबके नेम आया। लेकिन आप ये भी देखें कि मैं देखता हूँ कि अगर उन्होंने ले ऑफ भी किया है तो अगले दिन उनकी जॉब भी लिंक्डइन है, पे वो जॉब हायरिंग की पोस्ट भी आ रही है। एग्जैक्टली तो ये भी हो ये रहा क्या है। है, एक तरफ आप उसको एम्प्लॉय को फायर कर रहे हो और वो भी सीनियर एम्प्लॉय को फायर कर रहे हो, तो आप उसके बाद लिंक्डइन पे आप जॉब ओपन भी कर रहे हो, तो ये किस बात तरह वो की? ये चीज़ें इस तरह से हैं। अब मेजॉरिटी जो कंपनीज़ हैं, मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ का मैं जब इंटरव्यू करती हूँ ना, मैं काफ़ी क्वेश्चंस इंटरव्यू कॉलिंग इंटरव्यू पे मैं कर लेती हूँ। मेरी काफ़ी कैंडिडेट से बात होती है। मेजॉरिटी कंपनी जो है ना उन्होंने अपना एक ब्रैकेट सेट किया होता है कि इतने तक हम एक एम्प्लॉय को लेके जा सकते हैं। जब वो एम्प्लॉय उस ब्रैकेट तक पहुँच जाता है ना तो वो उसको निकाल देते हैं, किसी ना किसी बात को हाईलाइट कर लेते हैं जी ये परफॉर्मेंस है, या हमें इतना लॉस हो गया तो हम इस चीज़ पे जी ले ऑफ कर रहे हैं, ये इशू है तो हम बंद कर रहे हैं। वो ये करते हैं। उसके बाद सेम पोजीशन ओपन होती है बट सैलरी ब्रैकेट कम। अब रिसेंटली देखें एचआर्स की पोस्ट लग रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, बहुत एचआर की हायरिंग की पोस्ट लग रही है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? एचआर मैनेजर चाहिए, 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस, 65 के सैलरी। अब एक मैनेजर पोस्ट, 2 साल के एक्सपीरियंस में कोई भी मैनेजर पोस्ट पे जा सकता है, और इतना कम पैकेज आप एक मैनेजर को दे रहे हैं, तो ये क्या आप मार्केट क्यों जस्ट इतनी खराब करें? इंट्रैक्शन ये है कि वो मैनेजर एक साथ लगा आपको दिया। एक टैग दे दिया हाँ। मैनेजर का, और जो जूनियर एचआर्स होंगे वो तो कहेंगे अच्छा यार मैनेजर पोस्ट है, कोई नहीं पैकेज कम है, मैनेजर पोस्ट तो मिल रही है ना, वो इस चीज़ में जाते हैं। बट ये वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैनेजर पोस्ट पे आप जा रहे हो, आपका वो स्किल सेट नहीं है, आप चले तो जाओगे, वो आपके साथ आपसे जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट यही उनकी है कि आप उनको फैसिलिटीज़ मैनेजर वाली ही दें। फैसिलिटीज़ आपको मैनेजर वाली ही वो दें कि आप हर चीज़ मैनेजर वाली हैंडल करें, बट पैकेज वो आपको कौन सा दे रहे हैं? एग्जेक्टिव वाला या उससे भी नीचे रोल का। अब तो एग्जेक्टिव की भी, एचआर एग्जेक्टिव की भी सैलरी 80K तक की है, मगर वो मैनेजर पोस्ट पे इतना दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो गई हुई हैं कि ले ऑफ करके अपने एचआर्स को लोग निकाल देते हैं, एचआर्स तक का नहीं देखते। रिसेंटली एक कंपनी ने ले ऑफ अपने एम्प्लॉय किए 1 डे नोटिस पे।
क्रिमिनल कंपनीज पाई जाती हैं। एग्जैक्टली। ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर ना हो, इनका प्रॉब्लम यह है कि ये हर जगह पाई जाती हैं। क्रिमिनल कंपनीज से मुराद ये है कि इस कंपनीज की कोई रेपुटेशंस ख़राब होती हैं, रेपुटेशन इनकी या ख़राब होती है, या इस कंपनी में कोई एम्प्लॉय टेक ही नहीं रहा, इनके प्रोजेक्ट्स इनकी वजह से डिलीवर नहीं हो पा रहे, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ ख़राब हो चुकी होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि जो एम्प्लॉय इनको छोड़ के गया होता है, जो नया हायर होता है, तो ये सारा का सारा जो गुस्सा है वो उस नए एम्प्लॉय के ऊपर उतारती है जी। फिर क्या होता है कि वो भी एम्प्लॉयज से डिसाइड होके चला जाता है। तो ऐसी कंपनीज यहाँ पर चल रही हैं। 95% इस तरह की कंपनीज हैं। ऐसा क्यों है? देखें, इसमें मेजॉरिटी जो है ना क्रिमिनल कंपनीज में अगर हम देखा जाए तो आते तो बड़े आईटी सेक्टर्स भी हैं। बड़े आईटी क्या, हर इंडस्ट्री में ये चीज़ है कि क्रिमिनल कुछ ना कुछ हो रहा है कंपनी में। वो बेशक काम है या एम्प्लॉय को तंग करने के लिए, वो हर चीज़ हो रही है। और इवन डैट के वो अपनी ब्रांडिंग चेंज कर लेते हैं। Exactly. अपने आप का नाम चेंज कर लिया। वो बात वही होगी कि कलर चेंज कर लिया, नाम चेंज कर लिया और प्लेस चेंज कर ली, तो लेकिन माइंडसेट तो आपका वही है। मैं इसमें आपको रेफरेंस दूंगी कि आपको याद होगा कि फेयर एंड लवली क्रीम वो चलती थी। हाँ। वो बैन हुई ओवरऑल वर्ल्ड में, उन्होंने नाम ग्लो लवली कर लिया। चीज़ तो वही है, चीज़ वही, ग्लो लवली करके वो आ गए। तो इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई है। किस बात पे कि वो डे टू डे अपना एम्प्लॉय ले ऑफ कर रहे हैं, या किसी ना किसी वजह से कुछ बॉसेस बहुत अब्यूसिव होते हैं, ठीक है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, उनके पास एम्प्लॉय नहीं टिकता, लेकिन उसका एचआर सिस्टम भी नहीं सही होता। जो मैं समझता हूँ कि बात वही है कि अगर मेजॉरिटी ये चीज़ देखा जाए ना तो स्टार्टअप कंपनीज में मेजॉरिटी ये चीज़ है। आपको पता है कि स्टार्टअप कंपनी के रेशियोज डे बाय डे ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक बंदे ने 3 साल एक जगह काम किया ना, वो समझता है कि मैं बहुत ट्रेंड हूँ, मैं कंपनी चला सकता हूँ। वो जाता है घर, फ्रीलांसिंग पे शुरू करता है काम, एक प्रोजेक्ट एक बंदे को दिया, एक प्रोजेक्ट एक बंदे को दिया, चलो जी अपनी एक कमरे की मैं कंपनी खोल लेता हूँ। वो कंपनी खोल लेता है, स्किल तो उसके पास है, मिड लेवल का ही बेशक है, स्किल है, मगर वो टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग उसको नहीं आती। एक कंपनी रन करने के लिए आपको बेसिकली खुद समझना होगा कि कंपनी रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल ऐसे। अब जो स्टार्टअप्स कंपनीज हैं वो स्टार्ट तो हो जाती हैं, ठीक है, उनके 1-2 साल अच्छे जा रहे हैं, वो अगर अपना एचआर सिस्टम स्ट्रांग नहीं करेंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। एक कंपनी अगर ग्रो कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो है एचआर सिस्टम। अब कंपनी जब ग्रो करती है ना, उसमें रूल एंड रेगुलेशन भी ज़रूरी होते हैं, उसमें हर पॉलिसीज़ भी बननी होती हैं, क्योंकि आपने डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को लेके चलना है। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन की आपने बात की जी, टाइमिंग की बात कर लेते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या टाइमिंग मैटर करती है एक एम्प्लॉय के लिए जिसका स्किल सेट अच्छा है, वो काम परफॉर्म पूरा कर रहा है और कम टाइम में कर रहा है, वो आ लेट रहा है लेकिन काम करके वो जा रहा है, तो क्या ये एचआर के लिए उसको कोई वार्निंग देना ठीक है? मेरे नज़र में तो ऐसे एम्प्लॉय को वार्निंग देना आपकी खुद की बेवकूफ़ी है। क्योंकि देखिए, एक एम्प्लॉय अगर आ रहा है, आप फर्ज कर लें कंपनी की टाइमिंग 9 to 6 है, ठीक है, और एक एम्प्लॉय आ रहा है 10-11 बजे आ रहा है और वो 3-4 बजे भी जा रहा है, ठीक है। वैसे तो एक अगर एम्प्लॉय है ना, उसके पास जितना टास्क होता असाइन होता है ना, वो असाइन ही इस लिहाज से किया जाता है कि वो 8 to 6 तक ही करे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो स्मार्ट वर्क होते हैं, वो एक दिन पहले अगर जल्दी फारिग हो गए ना, या उनके पास टास्क नहीं है, वो अगले दिन का काम जो है ना, जो उनको लगता है कि ये आ सकता है, या पता ही होता है कि भाई हमने कल आके क्या करना है, वो एक दिन पहले कर लेते हैं ना कि नेक्स्ट डे के लिए उनका ईजी हो जाए, ईजी हो। तो मेजॉरिटी जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं वो ये करते हैं। तो अगर वो 11 बजे आ रहा है और वो 4, 5 या 6 बजे तक अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, या उससे पहले कर रहा है, वो जा रहा है, आप उसको वार्निंग दे रहे हैं, आप एक अपना अच्छा रिसोर्स ख़राब कर रहे हो। वो तो छोड़ के चला जाएगा, आप वो एक रिसोर्स आपका जो 9 घंटे का काम है वो 3-4 घंटे में कर रहा है, वो एक अपना डे प्रोडक्टिव करके जा रहा है, वैल्यूएबल वर्क उसने किया है, तो आप उसको वार्निंग दे रहे हो। आप तो अपनी रेपुटेशन भी ख़राब कर रहे हैं और अपना रिसोर्स भी ख़राब कर रहे हैं। अब एक एम्प्लॉय है, वो सुबह 8 से 9 आके बैठा हुआ है, सुबह 8 से रात 9 बजे तक भी बैठा हुआ है, या वो 11 बजे आया है और वो रात 9 बजे तक ओवर टाइम कर रहा है, मगर उसने सारा दिन में किया कि जस्ट एक टास्क किया, वो भी कंप्लीट नहीं किया, या वो प्रोडक्टिव नहीं है कि वो ठीक हो, तो आप देख लें उस तरह के एम्प्लॉय का आप वार्निंग दे रहे हैं ना, तो वो ठीक है। मगर एक एम्प्लॉय आ रहा है, वो हर चीज़ करके जा रहा है, आप उसको वार्निंग दे रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। मेरे जो पास्ट कंपनी थी
और जो मेरी करंट कंपनी है, हमारे यहाँ पे यही रूल है, आप आएँ, अगर आप लेट भी आ रहे हैं हम कुछ नहीं कहेंगे, आप डे एंड पे अगर अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं या उससे पहले कर रहे हैं, हमारी तरफ से आप जाएँ, हम आपको नहीं रोकेंगे। मेरी करंट कंपनी में ऐसे होता है, जो हमारी नाइट की टीम है अगर वो काम कर लेती है टाइम से पहले, हम उन्हें अर्ली ऑफ कर देते हैं, ठीक है आपका आज का टास्क कंप्लीट है, आप जाएँ घर। हम नहीं रोक सकते अगर एक एम्प्लॉय ने काम कर लिया। तो ये बेवकूफ़ी होती है कि कंपनीज कहते हैं कि भाई एम्प्लॉय 8 to 9 तक इधर ही बैठा रहे और काम कर भी लिया तो बैठा रहे, ये बेवकूफ़ी है। तो इस तरह आप रिसोर्स ख़राब कर रहे हैं अपना। तो मैं इस पर यही कहूँगी कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे लिए मैटर काम करता है, प्रोडक्टिव वर्क। एक सीईओ के लिए यही मैटर करता है, प्रोडक्टिव वर्क करे और एम्प्लॉय आए, काम करे, जाए। टर्मिनेशंस हो रही हैं, ऐसा क्यों है, क्या वजह है? अब देखें, जो टर्मिनेशन रेशियो है ये कोविड के बाद से ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। बात ये है कि अब जो कंपनीज है ना, उनके पास एम्प्लॉयज़ 5-5, 6-6 साल वाले भी हैं। कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो इस तरह के एम्प्लॉय को रखना प्रेफर करती हैं कि जितने एक्सपीरियंस रिसोर्स होंगे उतना अच्छा काम होगा और उतनी वैल्यूएबल भी वर्क होगा। काम अच्छा होगा, जाहिर सी बात है वो अच्छा काम जाएगा, क्लाइंट वगैरह, जाहिर सी बात है क्लाइंट के थ्रू ही सबको काम आ रहा है, सबने यही काम करना है। तो अगर मेजॉरिटी जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं कि उन्होंने ब्रैकेट डिसाइड किया होता है, जी अच्छा जी इस ब्रैकेट तक एक रिसोर्स जाएगा तो हमने उसको ले ऑफ कर देना है, ले ऑफ का टैग दे देना है। तो वो क्या करती हैं जी, मेजॉरिटीज़, मैंने कुछ कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे, उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी, हाईलाइट तो नहीं कर सकते, मेरी डिस्कशन हुई थी उनसे। तो उन्होंने बताया, मिस हम अपने ना सैलरी ब्रैकेट नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बता सकते? मिस आप लोग के जो ब्रैकेट होंगे ना उसमें हम फिट नहीं आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा फिर भी बता दें। उन्होंने ब्रैकेट बताया, तो वो जो उनकी प्रीवियस कंपनी थी, ब्रैकेट तो उन्होंने उनका बहुत अच्छा कर दिया हुआ था कि उनके शौक वगैरह भी, जाहिर सी बात है जब आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है आपके शौक हर चीज़ उसके मुताबिक हो जाते हैं। अब वो कहता है मिस ये कंपनी ऐसे है कि जी साल साल बाद इंक्रीमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी हर तरह की दे रहे हैं, बट इनकी जो आखिरी वो एक कहते नहीं डेडलाइन कि यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया उसको निकाल देना है, उससे कम सैलरी वाला बंदा उस एक्सपीरियंस पे हमने हायर कर लेना है। वो ये माइंडसेट होते हैं कि एक या मेजॉरिटी कंपनीज़ के ये माइंडसेट है, एम्प्लॉय बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। कुछ कंपनीज ऐसे 3 साल से पुराने एम्प्लॉयज़ नहीं रखते अपने, टर्मिनेट कर देते हैं किसी ना किसी वजह से। क्यों? वो नया बंदा ले आते हैं कम पैकेज पे या कभी कभी ज़्यादा पैकेज पे भी ले आते हैं। पुराने एम्प्लॉय को वो इंक्रीमेंट देने कहते ना दें, लेकिन उनको निकाल के उनके जगह नए एम्प्लॉय लेंगे 5,000 या 10,000 ज़्यादा पे भी, बल्कि ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा पे ही ले आते हैं। मगर ये है कि अपने प्रीवियस एम्प्लॉय को हर कंपनी में ये एक माइंडसेट जो है ना सेट हो गया हुआ। मैं कहती हूँ इनको चेंज करना चाहिए। एक एम्प्लॉय अगर एक कंपनी के साथ चल रहे हैं ना 4-5 साल से, वो उतना ही लॉयल है कंपनी के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने कंपनी की पेन अपनी पेन समझनी है। अगर एक एम्प्लॉय आया, रिसेंटली आया, कोई मसला आया, उसने कहना कंपनी जाए भाड़ में, मैंने तो पैसे लेने हैं, मैं चला जाता हूँ। और आजकल हर एम्प्लॉय फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसने कहना नहीं आएगा घर जाके मैं 2-3 घंटे फ्रीलांसिंग करूँगा, मुझे पैसा आ जाएगा। तो ये चीज़ें, और कंपनी को, सीईओज़ को ये बात समझनी चाहिए कि आप एम्प्लॉय को बाउंड नहीं कर सकते, अब कंपनीज बाउंड करती हैं। अच्छा, ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको ऑफर लेटर भी नहीं भेजती, ठीक है, लेकिन आपको जॉब में वो सारी चीज़ें बेनिफिट, ये भी बेनिफिट दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, और जब बंदा जब हायर होके आ जाता है तो उसको सरप्राइज पैकेजेस मिलते हैं। एग्जैक्टली जो पैकेज दिखाए होते हैं, जो आपको बेनिफिट दिखाए होते हैं, वो मिलते ही नहीं। ये ऐसे ही बात वही होगी ना, इन कंपनीज के या तो एचआर सिस्टम होता ही नहीं है या एचआर सिस्टम ही वीक होता है इनका। यानी कि आप कह दें कि उनकी प्रॉपर वो हैंडबुक नहीं बनी हुई, उन्होंने या हैंडबुक अगर बनाई भी हुई है ना, डे टू डे उसमें चेंजेस आती हैं। मेजॉरिटी कंपनीज में होता है कि अगर सीईओ ने किसी एम्प्लॉय को उसके रिलेटेड बात करनी है ना, हैंडबुक चेंज हो जाती है, हैंडबुक में वो चीज़ ही चेंज हो जाती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। या मेजॉरिटी कंपनी में उस चीज़ को इतना वीक कर लिया होता है। तो मुझे ये बताएं कि फिर जो सीनियर एचआर प्रोफेशनल जो हैं वो विलन क्यों बने हुए, वो बेगैम्बो का रोल अदा कर रहे होते हैं कंपनीज के अंदर? ये आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, वो करते हैं मेजॉरिटी। मैंने जिसमें देखा है ना, मैं कहूँगी इसमें मेजॉरिटी जो मुझे लगता है मेल एचआर्स हैं, जो मुझे लगता है विलन का रोल प्ले करते हैं। नहीं, इसमें फीमेल्स भी हैं, मतलब फीमेल्स, मैं तो ये देखता हूँ कि मेजॉरिटी जो एचआर के अंदर है वो फीमेल्स हैं, ये तो बात है। मेल की रेशो तो बहुत कम है एचआर के अंदर, ठीक है।
डेफिनेटली मेल भी यही करते हैं, फीमेल्स भी यही करती हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो अभी तक जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है ना, वो इस तरह मेल एचआर्स के साथ ही हुआ है। मैंने अभी तक जितनी फीमेल एचआर्स देखी हैं, या मेरे जो कनेक्शंस में या मेरी कुलीग हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट एचआर्स हैं जिनको मैं भी जानती। मैं भी कोई एक आधी हो बट मुझे पता ना हो, मैं एमी कह दूँ, लेकिन मैंने एक दो मेल एचआर्स देखे हुए हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को करते हैं। तो और इवन डैट वो वुमेन कार्ड भी प्ले करती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देती हैं एम्प्लॉय के साथ के भी उनको फिर वुमेन कार्ड भी प्ले करना पड़ जाता है। एग्जैक्टली ठीक है। और वो आप किसी को हायर कर रहे हो और आप उसके बाद इस तरह की चीज़ें कर रहे हो कि आप उसको फायर कर रहे हो। इवन डैट के मैंने ये भी देखा है कि एक एम्प्लॉय ने अगर प्रोफेशनल तरीके से रिज़ाइन भी पुट किया है तो उसको विदाउट एनी नोटिस उसी दिन जिस दिन उसने रिज़ाइन किया और उसको जो है वो फायर कर देते हैं। बात वही होगी ना, अगर एक एम्प्लॉय ने रिज़ाइन किया या एम्प्लॉय आपके पास बहुत टाइम से है या कुछ टाइम से भी है, वो अगर काम अच्छा कर रहा है, ठीक है, बात तो यही है। अगर एक एम्प्लॉय के और कंपनी से ऑफ़र आ गई है, ऑफ़र अच्छी आई है, वो बात ये या तो सीईओ या तो एचआर वो बात ले लेता है कि ये जा क्यों रहा है और ये हमें क्यों छोड़ रहा है, ये इतना इसको पैकेज भी मिल गया, ये जा रहा है, अच्छा ठीक है, तुम कल से ही ना हो। मेजॉरिटी कंपनीज में जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता है ना, वो कंपनी समझती है ये अब हमारा दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी एम्प्लॉयज भी ऐसे करते हैं, वो नॉन सीरियस हो जाते हैं। एम्प्लॉय देखता है कि कुछ किसी को एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता, किसी को कोई बेनिफिट पसंद नहीं आता, या कोई ऐसे उसको सरप्राइज पैकेज भी मिल रहे होते हैं, उसने देखा, फैसला किया कि यार ठीक है मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए और प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन आप उसको अनप्रोफेशनल तरीके से ये चीज कर रहे हैं। एक कंपनी है ना, उधर डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। अब एचआर ने बेसिकली उन डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को इकट्ठे लेके चलना है और हर एक का मिजाज अलग है। कोई प्यार से बात मानता है, कोई गुस्से से बात मानता है, किसी को आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, अच्छा चलो आप ये कर लो, इस तरह नहीं तो इस तरह से कर लो। देखिए एचआर का काम यही है कि निगोशिएट करे, रादर देन कि वो जाके उसको कहे कि भाई आप फारिग हो, आप टर्मिनेट हो, आपको हमारा काम नहीं पसंद, हमें आपका काम नहीं पसंद। तो ये इस तरह के एलिगेशन करने के एचआर को जेब नहीं देता। एचआर का तो सिर्फ ये होता है कि यार निगोशिएट करे, एम्प्लॉय के साथ बैठे, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे और फिर उसको कायल करे कि भी नहीं आपको इधर ही रहना है, ठीक है, उधर अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपको हम आपको यहाँ पे ये बेनिफिट देंगे। बात यही है, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को रिटेन करना है ना, तो हमेशा बेनिफिट्स के थ्रू ही कर सकते हैं। अब वैसे तो हम किसी को कर ही नहीं सकते कि वो जो है हम रिटेन कर लें कि वो इस तरह रुक जाए यहाँ पे। मगर यही बात है कि अब कंपनीज कहती हैं कि अच्छा जी इस एम्प्लॉय ने रिज़ाइन डाल दिया है, अब इसको हमने नहीं रखना। या मैंने देखा है इसमें सिर्फ कंपनीज ने एम्प्लॉय का भी कसूर होता है। एम्प्लॉय जो है ना टॉक्सिक भी हो जाता है। अच्छा मैं तो जा रहा हूँ, मैं काम करूँ ना करूँ, मैंने तो अपने इनसे पैकेज लेना और मैंने चले जाना है। तो यहाँ पे कभी कभी एम्प्लॉय भी गलत होता है, कभी कभी सीईओ भी गलत होता है। तो इसमें दोनों साइड से देखना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। देखिए अगर सीईओ ने एक डिसीजन ले लिया, एचआर जो है सीईओ को बस इन्फॉर्म कर सकती है कि देखिए हमें एक रूल फॉलो करना है। जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय हमारे पास काफ़ी टाइम से अच्छे तरीके से चल रहा है, हमें उसको गुड बाय भी गुड टर्म्स पे कहना चाहिए कि हमें कल को ज़रूरत भी पड़ सकती है। किसी ने रिज़ाइन भी पुट किया ना, तो उसने रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो हेड है या कोई जो उनको डायरेक्टली वो लीड कर रहा है वो उसने उसको रिज़ाइन कर दिया। पहले तो प्रोफेशनल वे ही यही है कि आप विद इन द डिपार्टमेंट रिज़ाइन करो, या आप अगर आपका डायरेक्ट किसी के साथ मैनेजमेंट के साथ आया तो आप उनको पहले रिज़ाइन करो। एचआर कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं रिज़ाइन भेजा। एचआर अपनी ईगो पे बात लेके जाता होता है। ये क्यों है? ये बात वही होगी, ये क्रिमिनल जो वो वैम्पायर टाइप जो आप कह रहे हैं एचआर होते हैं, ये वो चीज़ फील करते हैं। देखें बेसिकली जब एक रिज़ाइन एक एम्प्लॉय ने पुट करना है ना, उसका जो मेरी नज़र में उसका तरीका है ना, वो तरीका ये है कि आप एक ईमेल के थ्रू रिज़ाइन कर रहे हैं। ऐसी बात है, डिजिटल टाइम है, कोई भी पेपर पे तो रिज़ाइन करता नहीं है। आप रिज़ाइन कर रहे, आपने ईमेल एचआर मैनेजर को किया या एचआर को किया, नीचे सीसी की ऑप्शन है, आप जो बाकी मैनेजमेंट है। देखिए एक होता ये है कि
जो प्रोफेशनल वे होता है कि एचआर के पास तब जाता है जब आपके मैनेजर से कोई चीज़ हैंडल नहीं हो रही, एग्जैक्टली, ठीक है, या आप किसी भी मैनेजमेंट के बंदे से वो हैंडल नहीं हो रही, तो अब एचआर को कहता है कि आप इसे निगोशिएट कर लो, ठीक है। एचआर से निगोशिएट नहीं होती तो फिर वो कहता है कि आप सीईओ आप इसको देख लें, हमारे से तो ये नहीं हो रहा, अब आप इसका केस हैंडल कर सकते हैं। ये उन एम्प्लॉयज़ के केस में इस तरह से होता है जो एम्प्लॉय एक तो कंपनी का बहुत पुराना एम्प्लॉय हो, हाँ, या वो काम बहुत अच्छा कर रहा हो, तो उसमें मेजोरिटी जो है ना, अगर एचआर वगैरह, वैसे तो एचआर वगैरह ही करते हैं ये चीज़ और वो कर जाते हैं इन चीज़ों को, बट बहुत रेयर केसेस में होता है जो एक एम्प्लॉय डायरेक्ट सीईओ के साथ शुरू से काम कर रहा हो, उनमें ये सिनेरियोज आ जाते हैं। या बहुत कम होता होगा कि कुछ एम्प्लॉय हमने एचआर से डायरेक्ट हायर किए हैं, उनमें ये इशू आते हैं, बट मेजॉरिटी ऐसे इश्यूज उन्हीं एम्प्लॉयज़ में आते हैं जो सीईओज़ के साथ शुरू से डायरेक्ट हो। उसमें ये लोग सीईओज़ को इन्वॉल्व करते हैं ताकि, बिकॉज ऐसी बात है सीईओ के साथ अगर वो शुरू से काम कर रहा है ना, तो उसके सीईओ के साथ टर्म और कंडीशन और ही होते हैं, और ही होती हैं, तो वहाँ पे सीईओ को वो इन्वॉल्व करते हैं कि सीईओ की अगर ये और किसी की बात नहीं माना तो एग्जैक्टली ये पर्सन सीईओ से जो है ना रिटेन हो जाएगा। वहाँ पे होता है, बट मेरे लिए फिर वहाँ पे एचआर सिस्टम जो है ना वो वीक है। एचआर को खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि उसको सीईओ को इन्वॉल्व ही ना इसमें करना पड़े। अगर वो सीईओ तक बात जा रही है, अगर तो एक वो स्टैब्लिश कंपनी है और वहाँ पे ये चीज़ हो रही है ना, तो वहाँ का एचआर सिस्टम वीक है। जितना मर्जी वो अपनी चीज़ों को हाईलाइट कर दें, हम ऐसे करें एचआर सिस्टम वीक है। बट अगर ये स्टार्टअप कंपनीज में हो रहा है या मिड लेवल कंपनीज में हो रहा है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है सीईओज, मेजॉरिटी जो स्टार्टअप है वहाँ पर सीईओज जो है ना सीनियर एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करते हैं। वो आप कह दें कि वो माँ बाप के लिए पहला बच्चा नहीं होता कि जी ये हमारा पहला बच्चा है, इसको बड़ा हमने करना है। वो मेजॉरिटी कंपनीज में सीईओज ऐसे करते हैं, मगर ये उन रिसोर्स को वो ऐसे करते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ चल रहे होते हैं। उनको यही होता है कि एम्प्लॉय में छोड़ के ना जाए, ये हमारा बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, तो वो इस सिलसिले में निगोशिएट फिर सीईओ करता है। मगर अगर ये एस्टैब्लिश कंपनी में हो रहा है तो ये तो फिर एचआर सिस्टम वीक है उनका। एचआर बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय को हंट करने में, उसके बाद इंटरव्यू करवाने में, उसके बाद उसको ऑफर लेटर भेज के एक पूरा प्रोसेस करता है, डॉक्यूमेंटेशन करके हर चीज़ वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। एम्प्लॉय ने वो एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन होता ये है कि लास्ट डे के ऊपर जब ज्वाइनिंग से एक दिन पहले वो ये कहता है कि मैंने ज्वाइन नहीं करना। एग्जैक्टली ये इशू बहुत ज़्यादा हम एचआर्स को फेस करना पड़ता है, और ये ऐसा इशू है, इसको हम कम भी करना चाहना ये कम नहीं होता। इसमें ये होता है कि अब एक एम्प्लॉय को जाहिर सी बात है हायर करने से लेके ऑन बोर्ड करने तक का बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। आपकी पूरी एक मेहनत होती है एम्प्लॉय को हंट करना, फिर उसका इंटरव्यू करना, समटाइम 2 इंटरव्यू होते हैं, टेस्ट होते हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट करना, फिर ऑफ़र करना, उसका ओवरऑल बैकग्राउंड चेक करना, ये सारा प्रोसेस होता है। इसके बाद हम एक एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड करने का करते हैं। उससे पहले IT टीम से उसका सिस्टम रेडी करवाना, उसकी ईमेल्स वगैरह हर चीज़ जनरेट करवाना, सीट अरेंज करना, सिस्टम सेट करना, एवरीथिंग इज़ ओके। एक दिन पहले या सेम ज्वाइनिंग वाले डेट वो कह रहा है आई एम सॉरी मैम आई कांट ज्वाइन। रीज़न वो मुझे उस कंपनी से अच्छी ऑफ़र आ गई, या आजकल ये भी इश्यूज़ आ रहे हैं भाई हमारे घर वाले जो हैं ये कह रहे हैं, या मुझे किसी वजह से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है। बट ये सब के लेम एक्सक्यूज़ हैं। बात ये होती है कि अगर आप एक एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं ना, अगर आप उसमें गैप डाल रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉय के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। जब आप उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं ना, मेरी एक आदत है कि एम्प्लॉय मैं हायर कर रही हूँ ना, अगर उसने 1 हफ्ते बाद भी जो हमें ज्वाइन करना है, तो मैं थोड़ी सी उससे बीच में डिस्कशन रखती रहती हूँ। अच्छा आपने जब आना है आपने ये करना है, और आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है कंपनी के रिलेटेड, यानी कि थोड़ी थोड़ी मैं से चैट करती रहती हूँ, या 1-2 दिन के गैप के बाद ना मैं कॉल कर लेती हूँ। आपको रिमाइंड है आपने हमें ज्वाइनिंग देनी है वो, या आप एक कंपनी में विजिट कर ले, मैं आपको पॉलिसीज़ वगैरह बता दूँ ये वो। मेजॉरिटी कंपनीज अब क्या करती है, जब एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड उन्होंने करना होता है ना, वो पहले ही अपना एग्रीमेंट साइन करवा लेती हैं, इसी वजह से कि एम्प्लॉय लास्ट मोमेंट पे बैक ऑफ ना कर जाए। एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो इंटरव्यू दे देते हैं, उनको पता है हमें ऑफ़र आ गई, वो और भी जगह इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, या अपनी करंट कंपनी को ऑफ़र लेटर दे देते हैं कि ये मेरा ऑफ़र लेटर है, तो अब आप बता दें आपने क्या करना। अगर तो कंपनी उसको उसके मुताबिक या उससे ज़्यादा की ऑफ़र दे देती है, तो एम्प्लॉय जी जहाँ पे वो सिलेक्ट हुआ होता है वहाँ वो मना कर देता है, ये कह के कि मेरी करंट कंपनी ने मुझे रिटेन कर लिया। मेरे साथ हुआ था, हमने एक एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड कर लिया था
और उसने 1 महीने बाद कहा मेरी वो पास्ट कंपनी ने मुझे रिटेन कर लिया। 1 महीने बाद वो वापस अपनी पास्ट कंपनी में चला गया। तो हमने बहुत कोशिश की उसको रिटेन करने के लिए, बट उसकी जो पास्ट कंपनी ने उसको जो पैकेज दे दिया था ना, वो उसके एक्सपीरियंस से भी ट्रिपल पैकेज उसको दिया था। तो आपने उस एम्प्लॉय को भी पैकेज तो वो दे दिया है, बट आपने उसका फ्यूचर भी ख़राब किया। अगर वो कल को किसी और कंपनी में जाता और वो उस तरह का काम नहीं कर पा रहा जिस तरह का आपने उसको पैकेज दिया, तो आपने एक मार्केट भी ख़राब की। ठीक है, अब मेजॉरिटी कंपनीज हैं वो इंटर्न को ऐसे ऐसे पैकेजेस दे रहे हैं कि जो मैं कहती हूँ इंटर्न को भी नहीं देने चाहिए। आप इंटर्न को इतना दो कि उसको पता हो कि मैं जो कमा रहा हूँ वैल्यूएबल मैं अर्न कर रहा हूँ, और उसको उसकी वैल्यू पूरी पता होनी चाहिए। आप एक इंटर्न को एकदम वो अभी इंटर्न उसने इंटर्नशिप ख़त्म किया है और आप उसको सीनियर पोस्ट पे ले गए हैं, 1 लाख 2 लाख आप उसको दे रहे हैं, और वो तो हवाओं में होगा। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं एक एम्प्लॉय को। अगर आप एक एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, या एक इंटर्न है या जो भी एम्प्लॉय है, आप साथ साथ उसकी ग्रूमिंग भी कर रहे होते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप एम्प्लॉय को हर तरह से ग्रूम कर रहे होते हैं। आप कंपनीज ये जो ऑफ़र कर देती हैं बहुत ज़्यादा। हमारे पास एक एम्प्लॉय था, वो हमारे पास जितना पैकेज ले रहा था ना, उसको एक कंपनी ने हायर कर लिया था 1 लाख पे। वो हमारे पास अभी इंटर्न पोजीशन पे था, तो वो वहाँ पे सिर्फ 2 दिन गया था। उसके बाद वो हमारे पास आ गया, तो उसने 1 डे नोटिस पे मैं रिज़ाइन कर दिया। तो हम उससे कहते रहे कि आप आएँ तो नोटिस दें। उसने कहा नहीं, मुझे फ़ौरन ज्वाइन करना, पैकेज अच्छा दे रहे। 2 दिन बाद वो कहता है मुझे वापस रख लो। हमने कहा क्यों? कहता है वो जो उन्होंने पैकेज दिया ना, उसके मुताबिक वो मुझसे जो काम ले रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है, मेरे से हो नहीं पा रहा। तो हमने उस एम्प्लॉय को नहीं रखा था। वो अगर आज ऐसे गया, वो कल को दोबारा ये हरकत कर सकता है। तो एम्प्लॉय को ये देखना चाहिए कि पैकेज ज़्यादा ना देखे, वो देखे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट कर सकता है कि नहीं, वो फिर उस जगह पे जाए। जब एक कंपनी आपको जितना पैकेज दे रही है ना, वो काम उससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट करती है आपसे, तो ये चीज़ देखनी चाहिए। फीमेल्स को मैंने देखा है कि उनकी सक्सेस बहुत जल्दी उनको मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल। और मैं मोस्टली ये भी देखता हूँ कि लिंक्डइन पे फीमेल कोई अपनी पोस्ट लगाती है, अपनी पिक्चर लगाती है, तो उस पर कमेंट भी बहुत आते हैं। अच्छा, ये एक बहुत मेजर आप कह दें ट्रेंडिंग इशू चल रहा है, ख़ास तौर पे हम एचआर के लिए। बात ये है कि देखें, अगर सक्सेस एक फ़ीमेल को मिल रही है ना, इस पे तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती। देखें, अगर हमें मेहनत सक्सेस मिल रही है ना, तो हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेल को नहीं मिल रही, तो वो माइंडसेट लोगों के कुछ ऐसे भी बन गए हुए हैं कि वो समझते हैं कि अब कुछ मेल ऐसे हैं जिनको सक्सेस मिल रही है। अब मेरे साथ मुझे मेजॉरिटी कमेंट्स भी आते हैं, और लोग मुझे कहते भी हैं, मेरी कंपनीज़ के लोग या मेरे फेलोज़ मुझे कहते हैं, हाँ आप फ़ीमेल हैं ना, इसलिए आपकी पोस्ट पे ज़्यादा इंगेजमेंट होती है, आपको कमेंट्स आते हैं या आपको लाइक्स आते हैं, या वो फ़लानी एचआर है तो उसको इतने आ रहे हैं। तो वो काफ़ी कमेंट्स आते हैं। बात ये है कि पहले लिंक्डइन एक एज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म चल रहा था। अब लिंक्डइन पे आप देखें, एक इलेक्ट्रीशियन भी है, स्वीपर भी है, अच्छी बात है, उनकी प्रोफाइल है, बट उन्हें पता ही नहीं है कि इस प्रोफाइल का, इस प्लेटफॉर्म का असल मकसद क्या है। वो इसको रन करें एज अ फेसबुक, एज अ इंस्टाग्राम। अब अगर लिंक्डइन पे अपनी कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं ना, हम प्रोफेशनल पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। हम ऐसी पिक्चर पोस्ट नहीं करते कि हम जी फ़लान जगह पे घूमने गए हैं तो हम पोस्टिंग कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, हम ये पोस्टिंग उधर करते हैं। तो लोग जो है ना, आजकल काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है जी, एचआर्स अपनी पिक्चर्स लगा देती हैं, कमेंट आ जाते हैं, बाद में उन्हें इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, तो ये है वो है। ये हमारे लोगों का माइंडसेट बन गया हुआ है। ठीक है, हमें कमेंट्स काफ़ी ऐसे आते हैं जो कमेंट्स नहीं आने चाहिए। एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे फेस करना पड़ता है। मैं खुद पर्सनली ये चीज़ें फेस करती हूँ, बट मैंने जब इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू किया ना, मेरे लिए चीज़ें और आसान होगी। देखें, अगर एक इंसान सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ना, तो उसको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, जब मैं एक लिंक्डइन पे पोस्ट करती थी, मुझे कमेंट्स आते थे, मैं बहुत डरती थी, अच्छा ये आ गया वो आ गया, बट मैंने कहा मैं क्यों डरूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। गलत वो करें जो कमेंट्स करें, बेहतर ये आप उनको इग्नोर करें। अगर लाइक हमारी पोस्ट पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी, बहुत से ऐसे मेल्स हैं जिनकी पोस्ट पे मेरी पोस्ट से ज़्यादा लाइक्स हैं, ज़्यादा रीच है, ज़्यादा कमेंट्स हैं, और उनकी पोस्ट मेरी पोस्ट से ज़्यादा अच्छी हैं।
बात ये है कि लोग कंटेंट नहीं पढ़ते, कंटेंट पढ़े। कंटेंट बेसिकली हमारा जो कंटेंट होता है ना, लोग उसको नहीं पढ़ते। अच्छा, लोग तस्वीर देखते हैं। अच्छा, मैं फेमिनिज्म को बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन फीमेल्स जो हैं इस चीज़ का मिस यूज़ करती हैं। एग्जैक्टली करती हैं। ये तो मैं आपको ऐसा कहूँगी क्यों है? कि अब देखें, 5 उंगलियां बराबर नहीं नहीं होती, होती। ठीक है। कुछ फीमेल जो होती है ना, वो सक्सेस के लिए शॉर्ट वे यूज़ करती हैं। फीमेल हो जाए या मेल हो जाए, दोनों में ये चीज़ें आती हैं। कई बार कई जगह पे मेल्स का भी ये सीन आता है, लेकिन मेजॉरिटी ये भी इश्यूज आते हैं जो मैं देखती हूँ। कुछ फीमेल्स अगर मजबूरी के तहत घर से निकली है ना, लोग उसका भी फ़ायदा उठाते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, इसकी मजबूरी है, इसको जो भी चाहिए तो कोई बात नहीं, हम जो भी कहेंगे ये कर लेगी। ये चीज़ें भी आती हैं। बट मेजॉरिटी जो मैंने देखा है गर्ल्स जो हैं, उसमें मेजॉरिटी नहीं, कुछ गर्ल्स ऐसी होंगी जो इस चीज़ का मिसयूज़ करती हैं अपनी सक्सेस के लिए, बट वो अपने साथ ही गलत कर रही है ना, और वो बाकी गर्ल्स का भी नाम ख़राब कर रही हैं। तो मैं तो ये ऐसी जाहिर सी बात है, हमें पता लग जाता है कौन कैसा है, तो मैं तो ऐसे लोगों से खुद डिस्टेंस रखती हूँ कि जाहिर सी बात है, जो जैसा होता है ना उसके साथ कोई चल रहा है ना, लोग उसको भी वैसा ही समझते, तो बेहतर ये आप उसे स्पेस रखें। तो थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत वैल्यूएबल सेशन रहा। आई होप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो गाइज ये था आज का पॉडकास्ट। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।